पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार विकास किए है कि नहीं? देखिए के साथ हमारा कहना है जो किसान हित के लिए, युवा वर्ग के लिए जो अच्छे सही रूप से काम करेंगे, जनता उनको मौका दे। विचारधारा तो जो अभी हम लोग तो किसान वर्ग है, हम लोग किसान, हम लोग का भी खेत है, हम लोग किसानी करवाते हैं, हम लोग किसान है। जो किसान का सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा सरकार उसी की बनेगी। कुछ न कहा जा सकता है। जो किसान के हित में काम करेगा, जो किसान का कर्ज माफ करेगा, उसके साथ रहेगा किसान। हम पढ़ लिखल है और सबसे बुझार घूमलो है और चुने पर नहीं घूमते हैं, खेत खलिहान में सूतते हैं, सब्जियों अपने से उपजाते हैं। तो सबसे बढ़िया अभी चाहे नीतीश जी चाहे हम, ये तेजस्वी कहाँ से आ गए? कौन होगा, नीतीश या तेजस्वी? अभी तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन होगा, नीतीश से तेजस्वी, यही दो आदमी है। महागठबंधन तो यही दो के बीच में है। गठबंधन 24 करोड़ की आबादी में यही दो आदमी है। प्रशांत किशोर भी अपना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति जो है वो सुलझी हुई राजनीति रही है। वोट जनता यहाँ की समझदार है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। 2025 में फिर कौन? 2025 में तो ये डिसाइड होगा ना। अभी तो डेट भी नहीं आया है। छात्र संसद मना रहे हैं, युवा संसद में जिस तरह से पागलपन करते हुए जहानाबाद से बेलागंज लिखा हुआ गाड़ी 100-150 आ रहा था, लग रहा था कि खाली रील और वीडियो फोटोज के चक्कर में सब गाड़ी हवाबाजी हुटर मारते हुए, सब कानून को धज्जे उड़ाते हुए गाड़ी सब उधर से आ रहा था। तब मैंने संकेत दे दिया कि अगर हमारा सरकार है तो फिर जंगली राज है तो बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार रविंदर भवन में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, अरुण कुमार द्वारा आज स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कई गांव से लोग आए हुए हैं। हम सर, आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि में मौजूद है, मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जनता का क्या इस बार रुख होगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन परिवार का, जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज आए। स्वामी जी समाज के सबसे बड़े नेता थे, किसान समाज के लिए बहुत बड़ा नेता थे, जनक उनको कहा जाता था। आज जो है सो डॉक्टर अरुण बाबू के नेतृत्व में ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं। स्वामी जी का जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाना है। हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं। आज समाज हमारा खेती से दूरी होते जा रहा है। ये नवयुवक पीढ़ी जो है आज जो है खेती से दूर होते जा रहे हैं। तो स्वामी जी का जो विचारधारा था वो जन जन तक पहुंचाना है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, हम सब एकत्रित हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए नमन, श्रद्धा सुमन नमन करते हुए। बिहार में चुनाव है 2025 में, एनडीए या महागठबंधन, जनता किसकी ओर जाएगी? देखिए, ये कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता सबसे बड़ा सर्वोपरि होती है। जनता का निर्णय उनको पता है कि मुझे किनको चुनना है। वो आप हम एनालिसिस करते रह जाएंगे, जनता अपने माइंड। अब भी तो जनता, क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार विकास किए है कि नहीं? देखिए, युवा तेजस्वी जी के साथ हमारा कहना है जो किसान हित के लिए, युवा वर्ग के लिए जो अच्छे सही रूप से काम करेंगे, जनता उनको मौका दे। क्या लग रहा है, आप भी युवा हैं, युवा इस बार किसके पक्ष में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है? युवा अभी किसके तरफ जाएगा, ये अभी निर्णय। विचारधारा किसके? विचारधारा तो जो अभी हम लोग तो किसान वर्ग है, हम लोग किसान, हम लोग का भी खेत है, हम लोग किसानी करवाते हैं, हम लोग किसान है। जो किसान का सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा सरकार उसी की बनेगी 2025। कौन पहले से रखते आ रहा है किसान की बात? किसान की बात तो अभी फिलहाल हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 है उसको दुगना किया जाए, जिससे किसान को राहत होगा। हाँ चाचा, किसान सम्मान निधि दोगुना किया जाए, या आप लोग इस बार एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? कोई भी सरकार आज तक आजादी के बाद बना है वो किसान से अलग चला है। किसान के हित का कोई काम करने वाला नहीं है। अभी जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें सारे लोग अभी उथल पुथल में है, किसको हम लावें, कोई निर्णय नहीं हो सका है, क्योंकि किसान के हित में काम करने वाला कोई हमारे समझ में नजर नहीं आ रहा है। किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, बैंक से ऋण ले रहा है, बैंक ऋण दिलाने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान दे नहीं पा रहा है, उसको भर नहीं पा रहा है। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कारण है कि सरकार का नीति खराब है, किसान के गल्ला का उचित रेट नहीं देता है। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जो है वो भानुमति के पिटारा में दबा दिया गया है। स्वामीनाथन उसका मांग हो रहा है कि आप उसके आधार पर, लागत के आधार पर उसका कीमत दीजिए।
जनता तो इस बार 4 महीने के बाद चुनाव है, जनता किसके पक्ष में जाएगी, उत्तर क्या अभी देगी? कुछ ना कहा जा सकता है। जो किसान के हित में काम करेगा, जो किसान का कर्ज माफ करेगा, उसके साथ रहेगा किसान। क्या सच्चाई है? आप भी किसान है, किसान महाआंदोलन के साथ में स्वामी सहजानंद के साथ पुण्यतिथि में आए हैं, कहाँ से आए हैं? जी, हम तो गो औरंगाबाद से आए हैं और हमारा यही कहना है कि हमारे स्वामी जी के जो विचारों पर, जो पद चिन्हों पर जो लोग चलेंगे, जो नेता होंगे जो हमारे स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, हमारा समर्थन, हमारे लोग का समर्थन उन्हीं को रहेगा। चाहे जो भी लोग उस पद चिन्ह पर चलने के लिए तैयार है, हम लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। 2025 फिर से नीतीश या फिर से तेजस्वी, कौन होंगे, तेजस्वी या नीतीश? वो तेजस्वी से बढ़िया तो हम ही ना है, हमारा कम बुझाता है। हम पढ़लो लिखल है और सबसे बुझार घूमलो है और चुनत पर नहीं घूमते हैं, खेत खलिहान में सूतते हैं, सब्जियों अपने से उपजाते हैं। तो सबसे बढ़िया अभी चाहे नीतीश जी चाहे हम, ये तेजस्वी कहाँ से आ गए? चाहे नीतीश चाहे हम, और भी युवा है भाई, लाल गमछी लेकर आए हैं, चुनाव युवा हैं 2025। अभी कुछ विचार नहीं हुआ है, अभी हम लोग विचार करेंगे। करना क्या है, जो किसान के बारे में सोचेगा उसी के पक्ष में हम लोग। ऐसा कौन लग रहा है, कौन किसान के बारे में सोचेगा? है ना, हमारे नेता गार्जियन डॉक्टर अरुण बाबू हैं, वो निर्णय लेंगे, उसके पक्ष में हम लोग चलेंगे उनके साथ में। अरुण कुमार तो अब पार्टी बना के अब किसी पार्टी में है नहीं, जिस पार्टी में जाएंगे उसके समर्थन। हाँ, बिल्कुल। चाहे किसान का मकसद पूरा हो सके या नहीं, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं है, किसान के ही बारे में तो सोचते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं। हाँ। क्या सच्चाई 2025 फिर कौन होगा, नीतीश या तेजस्वी? अभी तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन होगा, नीतीश से तेजस्वी, यही दो आदमी है। महागठबंधन तो यही दो के बीच में है, गठबंधन है। 24 करोड़ की आबादी में यही दो आदमी है। बताओ, 24 का यही दो सर्वोपरि नेता है, तीसरा भी तो है नहीं, तीसरा में जनसुराज। हम आप जहिया सोच लेंगे तहिया नेता जन्म ले लेंगे। तो क्या इस बार बदलाव? हम लोग शुद्ध रूप से किसान है, जो किसान की बात करेगा, किसान के बारे में सोचेंगे, उनको समर्थन दिया जाए। कौन किसान के बारे में बात करेगा, कौन अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है, आगे जो करेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार से बिहार विधानसभा चुनाव है, आप लोग का क्या मिजाज क्या है? मिजाज अभी कुछ मिजाज ना है, सब आगे आप देखिए। नीतीश कुमार तो वृद्धा पेंशन 1100 रुपए आप लोगों को कर दिया। हाँ। तो क्या इस लोग से फिर जाएंगे? ये तो खाली वोटवा के चलते न कैलन है, मिले तो ना। 10 तारीख का भी ऐलान किया कि 10 तारीख के 10 तारीख चला जाएगा। मिलता है कि न मिलता। क्या सच्चाई है? बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें आप लोग का मिजाज क्या है? देखिए, अरुण बाबू के जो प्रश्न हम लोग समर्थन में है, उनका जने मने विचार होगा, जिनका किसान के काम करते हैं, किसान के ही बात जे रखेगा उस बगल हम लोग का समर्थन है। किसान की भी और भी कुछ मेरे साथ युवा है, हम चाहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप लोग का जन समर्थन किसके साथ? देखिए, जन समर्थन तो उसी के साथ होना चाहिए जो विकास की बात करे। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का पुण्यतिथि है। इतने बड़े महानायक जो दशकों से और काफी दिनों से हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो किसान की इच्छा और किसान के ही इच्छा पर यहाँ की भविष्य की राजनीति होनी चाहिए, जो किसानों का सुने, यहाँ के युवाओं का सुने। तो हमें लगता है कि जन समर्थन उन्हीं के तरफ रहेगा। किसका जन समर्थन? 4 महीने का वक्त है। शिक्षित हो, जो योग्य हो, आप समझ सकते हैं शिक्षित कौन है, योग्य कौन है। नीतीश कुमार भी है, प्रशांत किशोर कुमार भी है, प्रशांत किशोर भी अपना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति जो है वो सुलझी हुई राजनीति रही है। वोट जनता यहाँ की समझदार है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। 2025 में फिर कौन? 2025 में तो ये डिसाइड होगा ना, अभी तो डेट भी नहीं आया है इलेक्शन का। लेकिन जिसका समझता है कि हाँ, समरसता जहाँ बैठेगी, जो यहाँ के महिलाओं के विकास के लिए काम करे, बिहार के उच्च विकास के लिए काम करे, जैसा पिछले 15 साल 10 साल में होता आया है, उन्हीं को वोट मिलेगा। ऐसे तो उम्मीदवार ढेर है, गली गली में उम्मीदवार है, तो उसको थोड़ी आप लोग कंसिडर कर। आप भी युवा है, 2025 का चुनाव है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार 2025 में सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि एनडीए भी काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए से बेहतर कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप आंख उठा कर देख लीजिए, पिछले 15 दिन में 5 को से ज्यादा ओवरब्रिज का लोकार्पण नीतीश जी कर चुके हैं। इससे बढ़िया कोई है नहीं है। ये कह रहे हैं कि एनडीए विकास करेंगे, कह रहे हैं कि एनडीए विकास कर रही है। बिल्कुल अच्छा सोच है। आप एनडीए की तरफ हैं या फिर महागठबंधन की तरफ? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं,
लेकिन हम लोग सहयोग और समर्थन तो एनडीए को ही कर सकते हैं। एनडीए के यहाँ के लोग हैं, सब लोग पक्ष में, लगता है कि इस बार 2025 फिर से एनडीए नीतीश कुमार में बिल्कुल बिल्कुल, जंगल राज को नहीं लाना है हम लोग को बिहार में। जंगल राज आएगा तो लालू जी से भी ज्यादा खतरनाक तेजस्वी जी हो जाएंगे बिहार के लिए। कैसे कहते हैं अभी तो आज का कहानी बताते हैं। आज शायद छात्र संसद मना रहे हैं, युवा संसद में जिस तरह से पागलपन करते हुए जहानाबाद से बेलागंज लिखा हुआ गाड़ी 100-150 आ रहा था, लग रहा था कि खाली रील और वीडियो फोटोज के चक्कर में सब गाड़ी हवाबाजी हुटर मारते हुए, सब कानून को धज्जे उड़ाते हुए गाड़ी सब उधर से आ रहा था। तब मैंने संकेत दे दिया कि अगर हमारा सरकार है तो फिर जंगल राज है तो बाबू। क्या 2025 में किसके पक्ष में युवा लोग का समर्थन रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो युवाओं की बात करेगा उसके पक्ष में युवाओं का समर्थन रहेगा। अब युवा बंधुआ मजदूर थोड़े किसी का है, युवाओं पे किसी का पकड़ रहेगा। जिसके साथ जो युवा के साथ खड़ा रहेगा, जो उसके साथ युवा कौन लग रहा है कि युवा के साथ में? अब उस समय बताएगा, अभी कोई लग ही नहीं रहा युवाओं के साथ जो खड़ा है। अभी एक राजद अभिनेत्री ने लगातार जो हमला किया है भूमिहारों पर, वो हमला किए हैं तो हमला का परिणाम उसको पता चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को ही पता है। हमला हुमली से लोग डरने वाले, हम लोग के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। इस सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से दो जात के बीच विद्वेष फैलाने का जो ये सुनियोजित तरीका रचा गया, उसका जवाब करारा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, हर तरफ से मिलेगा। आपने सुना कि सारे युवाओं का अपना अपना अलग अलग मकसद था और अलग अलग विचारधारा के साथ में लोग ने कहा कि इस बार 4 महीने के वक्त है, जो भी किसान के लिए बात करेगा किसान उसी के साथ जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक की नमस्कार।